Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to our online English class. Today we are going to study our new Oxford Modern English Book 3. Open your book at page number 26. Our today's lesson is unit number 3. The My early home. My मेरा early पहला home घर. Words to know. Box hit. बॉक्स यहाँ पे मारने के मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है. ब्रूक अ स्मॉल स्ट्रीम एक छोटी नदी. कॉल्ड अ यंग मेल हॉर्स एक घोड़े का जवान बच्चा. गैलप द फास्टेस्ट पेस ऑफ अ हॉर्स घोड़े के तेज तेज दौड़ना यानी कि घोड़े का तेज दौड़ना सरपट भागना. गिग अ लाइट टू व्हील कैरेज तांगा. लॉगिंग लिविंग स्पेस रिहाइश. मेडो अ ग्रास कवर्ड फील्ड सब्जा. प्लो to dig up an area to make it ready for planting किसी जगह को प्लांटेशन के लिए तैयार करना खोद कर. रशेस घास. प्लांट्स. वेल ब्रेड हैविंग और शोइंग गुड मैनर्स बीइंग ऑफ गुड क्वालिटी. तमीज़दार होना अच्छे मैनर्स अच्छी आदत को शो करना. वीनी पास्ट टेंस ऑफ विनी. अ नॉइस हॉर्सेस मी घोड़ों का शोर मचाना या घोड़ों के शोर की आवाज़ को वीनीट कहते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. The first place that I can well remember पहली जगह that जो कि I can well remember जो मैं अच्छी तरह याद रख सकता हूँ was a large pleasant एक बड़ा खुशगवार meadow सब्ज़ा with a pond of clear water in it एक pond के साथ जिसमें एक clear water था साफ़ सुथरा पानी था. Some shady trees कुछ सायादार दरख्त leaned over it इसके इर्द गिर्द लगे थे. And rushes और घास and water lilies grew at the deep end और उसके end पे नीलोफर के फूल और घास भी थी. Over the hedge किनारे पर ऑन वन साइड एक साइड पे वी लुक्ड इनटू अ प्लॉफ्ड फील्ड लाइक जो जिनमें कोई प्लांटेशन की गई हो ऐसे खेत. तो हम ऐसे खेत देख सकते हैं जिनमें पौधे लगा दिए गए हैं. एंड ऑन द अदर और दूसरी साइड वी लुक्ड ओवर अ गेट हम गेट देख सकते हैं. गेट कितने एट अवर मास्टर्स हाउस हमारे गेट की दूसरी तरफ हमारे मास्टर का घर. विच स्टूड बाय द रोड साइड जो कि रोड के साथ है. एट द टॉप ऑफ द मेडो और सब्ज़ा की टॉप पर वाज अ ग्रूव एक झुंड है ऑफ फर ट्रीज सरू के दरख्त का. सरू जो होता है वो एवर ग्रीन प्लांट होता है यानी कि वो हर सीज़न में ग्रीन रहता है और डिफरेंट शेप होती है. कुछ जो होते हैं वो लंबे होते हैं बिल्कुल टॉल होते हैं और कुछ थोड़े राउंडिश शेप में होते हैं. एंड एट द बॉटम अ रनिंग ब्रूक और उसके तह में एक बहती हुई नदी है. ओवरहंग बाय अ स्टीप बैंक को किनारे पर लटकी है. मीन्स कि ये एक सीन पेश कर रहे हैं कि एक सब्ज़ार है और उसके बीच में एक मेडो है एक नदी है ग्रीनरी है और क्लियर वाटर है. तो मैं जो इस जगह को अच्छे तरीके से याद रख सकता हूँ. सो वाइल जब आई वॉज यंग में यंग था. आई लिव्ड यानी कि अभी मैं छोटा बच्चा था. आई लिव्ड अपॉन माई मदर्स मिल्क यानी कि मैं सिर्फ अपनी माँ का दूध पीता था यानी कि मेरा कोई और फूड नहीं था. एज आई कुड नॉट ईट ग्रास जब मैं घास नहीं खा सकता था. इन द डे टाइम दिन के वक्त. आई रेन बाई हर साइड मैं उसके इर्द गिर्द दौड़ता था यानी कि अपनी मदर के इर्द गिर्द दौड़ता था खेलता था. एंड एट नाइट और रात के वक्त. आई ले डाउन क्लोज बाई हर और मैं रात के वक्त उसके करीब सो जाता था लेट जाता था. When it was hot जब गर्मी थी. We used to stand by the pond in the shade of the trees जब गर्मी का मौसम होता था. We used to stand by और हम अक्सर खड़े होते थे पॉन्ड तालाब के करीब. in the shade of trees दरख्तों के साए में. and when it was cold और जब सर्दी होती थी. we had a nice warm shed हमारे पास एक जो उम्दा गर्म छप्पर होता था. छप्पर यानी कि रहने की जगह शेल्टर. नियर द ग्रूव झुंड के पास. As soon as I was old enough जैसे जैसे मैं बड़ा हो गया यानी कि इतना बड़ा हो गया to eat grass कि मैं घास खा सकता था. My mother used to go out मेरी मदर बाहर चली जाती थी. to work in the day time काम करने के लिए दिन के वक्त. and come back और आती थी in the evening शाम के वक्त. There were 6 young colts वहाँ पर 6 घोड़े के जवान बच्चे थे. in the meadow सब्ज़ार में. beside me मेरे साथ. they were older than I was वो मुझसे यानी कि बड़े थे.
सम वर नियरली एज लार्ज एज ग्रोन अप हॉर्सेस, और कुछ ऐसे थे जो कि बड़े घोड़ों की तरह होने वाले थे, यानी कि ग्रोन अप थे। आई यूज टू, बड़े घोड़ों की तरह इनके दिखाई देते थे। आई यूज टू रन विद देम, मैं उनके साथ दौड़ा करता था। एंड हैड ग्रेट फन, और बहुत ज़्यादा मज़ा किया करता था। वी यूज़ टू गैलप ऑल टुगेदर राउंड एंड राउंड, हम सब जो हैं वो गैलप सरपट भागते थे, ऑल टुगेदर इकट्ठे, राउंड एंड राउंड गोल गोल। द फील्ड्स एज हार्ड एज वी कुड गो, कहाँ भागते थे वो? खेत में। एज हार्ड एज वी कुड गो, जितना तेज़ कि हम भाग सकते थे। समटाइम्स वी हैड रादर रफ प्ले, और कभी कभी हमारी यानी कि लड़ाई भी हो जाती थी, रफ प्ले लड़ाई हो जाती थी। फॉर दे वुड फ्रीक्वेंटली बाइट, और फिर क्या होता था कि वो बाइट भी करते थे, काटते भी थे। एंड किक एज वेल एज गैलप, और सरपट भागते हुए किक यानी कि टांग भी मार देते थे। वन डे, एक दिन, when there was a good deal of kicking, my mother whinnied to me to come to her. One day when there was a, जब वहाँ पर एक good deal, एक अच्छी डील हुई of kicking, किकिंग की यानी कि टांगे मारने की। my mother, मेरी मदर, whinnied to me, घोड़ों के यानी कि वी नीड, घोड़ों के शोर की आवाज़ सुन के मेरी जो मदर हैं, टू मी टू कम टू हर, मुझे बुलाया यानी कि तुम मेरी तरफ आओ। एंड देन शी सेड, और तब उन्होंने कहा, आई विश यू टू पे अटेंशन, मैं चाहती हूँ कि तुम तवज्जो दो, टू व्हाट आई एम गोइंग टू से टू यू, कि मैं तुम्हें क्या कहने जा रही हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि तुम वो गौर से सुनो जो मैं तुम्हें कहने जा रही हूँ। द कॉल्स हु लिव हेयर आर वेरी गुड कॉल्स, जो घोड़े के बच्चे यहाँ पर रहते हैं वो सब बहुत अच्छे घोड़े के बच्चे हैं। बट दे आर कार्ट हॉर्स कॉल्स, लेकिन वो क्या है? कार्ट हॉर्स कॉल्स हैं, यानी कि जिनके पीछे वो एक तांगा बांध दिया जाता है और सवारी के लिए काम आता है। एंड ऑफ कोर्स दे हैव नॉट लर्न मैनर्स, और यकीनन उन्होंने कोई आदाब नहीं सीखे। यू हैव बीन वेल ब्रेड, तुम अच्छे तरीके से परवरिश किए गए हो, अच्छे मैनर्स तुम्हें सिखाए गए हैं, यानी कि तुम तमीज़दार हो। एंड वेल बोर्न, और अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हो। योर फादर हैज़ अ ग्रेट नेम इन दीज पार्ट्स, तुम्हारे बाप का इन इलाकों में एक अच्छा नाम था। एंड योर ग्रैंड मदर, और तुम्हारी दादी अम्मा, वॉन द कप 2 years एट द न्यू मार्केट रेसेस, और तुम्हारी ग्रैंड मदर ने 2 साल कप विन किया न्यू मार्केट रेसेस, यानी कि दौड़ की जो कंपटीशन होते थे, जो मुकाबले होते थे, उनमें उन्होंने 2 कप जीते। योर ग्रैंड मदर हैड द स्वीटेस्ट टेम्पर, तुम्हारी दादी अम्मा शफीकाना लहजा रखती थी या अच्छा टेम्पर रखती थी। ऑफ एनी हॉर्स आई एवर न्यू, और किसी घोड़े से, आई एवर न्यू, मुझे कभी नहीं, मैं जहाँ तक जानती हूँ। एंड आई थिंक यू हैव नेवर सीन, योर ग्रैंड मदर हैड द स्वीटेस्ट टेम्पर ऑफ एनी हॉर्स, यानी कि तमाम घोड़ों से ज़्यादा शफीकाना जो है उनका लहजा था। आई एवर न्यू, जहाँ तक मैं जानती हूँ या मुझे इल्म है। एंड आई थिंक यू हैव नेवर सीन मी किक और बाइट, और मेरे ख्याल से तुमने मुझे कभी भी नहीं देखा होगा किक करते हुए या काटते हुए, टांग मारते हुए या काटते हुए। आई होप यू विल ग्रो अप जेंटल इन गुड, मुझे उम्मीद है कि तुम बड़े हो गए जेंटल, शफीक, एंड गुड, और अच्छे। एंड नेवर लर्न बैड वेज, और कभी भी बुरी आदत नहीं सीखोगे। डू योर वर्क विद अ गुड विल, अपना काम अच्छे तरीके से करो। लिफ्ट योर फीट अप वेल, अपने पाँव अच्छे से उठाओ। व्हेन यू ट्रॉट, जब तुम दौड़ो। एंड नेवर बाइट अ किक इवन इन प्ले, और कभी भी टांग नहीं मारनी और काटना नहीं है खेल के दौरान। आई हैव नेवर फॉरगेटन माई मदर्स एडवाइस, मैं अपनी माँ की नसीहत कभी नहीं भूली। आई न्यू शी वॉज अ वाइज ओल्ड हॉर्स, मैं जानता हूँ। आई हैव नेवर फॉरगेटन माई मदर्स एडवाइस, मैं अपनी माँ की नसीहत कभी नहीं भूला। आई न्यू, मैं जानता हूँ। शी वॉज ए वाइज ओल्ड हॉर्स, वो एक अच्छी अक्लमंद घोड़ी थी। एंड आवर मास्टर
taught a great deal of her, और हमारे मास्टर ने उसकी अच्छी तरबियत की थी. Her name was Duchess, but he often called her Pet. उसका नाम डचेस था लेकिन वो अक्सर उसे पेट कहता था. Our master was a good kind man. हमारा मास्टर अच्छा और रहमदिल आदमी था. He gave us good food. वो हमें अच्छा खाना देता था. गुड लॉगिंग, अच्छी रिहाइश, अच्छा खाना, अच्छी रिहाइश. इन काइंड वर्ड्स, और अच्छे अल्फाज में बोलता था. ही स्पोक एज काइंडली टू अस एज ही डिड टू हिज लिटिल चिल्ड्रन. वो हमारे साथ बोलता था एज काइंडली, इतना नरमी से, एज ही डिड टू हर लिटिल चिल्ड्रन, जैसे वो अपने छोटे बच्चों के साथ बोलता था. When she saw, sorry, we were all fond of him. हम सब उसके fond of him, उससे मुतासिर थे, and या उसके फ़ैन थे. And my mother loved him very much, और मेरी अम्मी उससे बहुत मोहब्बत करती थी. She saw him at the gate. when, जब she वो saw उसने देखा him उसको at the gate गेट पर. She would knee with joy झुक जाना यानी कि खुशी से झुक जाती थी या खुश हो जाती थी. एंड ट्रॉट अप टू हिम, और उसकी तरफ दौड़ती थी. ही वुड पैट एंड स्ट्रोक हर, इन से वो उसको थपथपाता था और कहता था वेल ओल्ड पैट, अच्छा बूढ़ी पैट या बूढ़ी घोड़ी. एंड हाउ इज़ योर लिटिल डार्की, तुम्हारा छोटा डार्की कैसा है. आई वॉज अ डल ब्लैक, में कुछ ब्लैकिश था यानी कि मेरा कलर थोड़ा ब्लैक था. सो ही कॉल्ड मी डार्की, तो वो मुझे डार्की कहता था. देन ही वुड गिव मी अ पीस ऑफ ब्रेड, देन उसने मुझे पीस ऑफ ब्रेड दिया, डबल रोटी का टुकड़ा दिया. विच वॉज़ वेरी गुड, जो बहुत अच्छा था. एंड सम टाइम्स ही ब्रॉट अ कैरेट फॉर माई मदर, और कभी कभी बाज़ औक़ात वो मेरी मदर के लिए एक गाजर लेकर आता था. ऑल द हॉर्सेज वुड कम टू हिम, तमाम घोड़े उसकी तरफ आते थे. बट आई थिंक वी वर हिज फेवरेट्स, लेकिन हम उसके पसंदीदा थे. मेरा ख्याल है हम उसके पसंदीदा थे. माई मदर ऑलवेज टुक हिम टू द टाउन अ मार्केट डे, मेरी मदर हमेशा उसे कस्बे में लेके जाती थी. ऑन अ मार्केट डे इन अ लाइट गिग, और मार्केट में लाइट गिग यानी कि हल्के फुल्का आहिस्ता आहिस्ता चलना. देयर वर अ प्लो बॉय, वहाँ पर देयर वॉज अ प्लो बॉय, वहाँ पे एक यानी कि खेत पे खेती बाड़ी करने वाला लड़का था. डिक, जिसका नाम डिक था. who sometimes came into our field to pluck blackberries from the hedge, कभी कभी हमारे खेत में आता था क्या करने, प्लक उतारने के लिए, blackberries from the hedge किनारे से. when he had eaten all he wanted, he would have what he called fun with the cords. when, जब he had eaten वो खा लेता था, all he wanted जितना वो चाहता था, he would have what he called fun जो उसके पास होता था वो सारा जब खा लेता था, देन वो क्या करता था, ही कॉल्ड फन विद द कॉर्ड्स, घोड़ों के साथ मज़ा करता था. थ्रोइंग स्टोन्स एंड स्टिक्स एट देम टू मेक देम गैलप, उन पर पत्थर फेंकता था और उनको स्टिक्स मारता था. क्यों मारता था, टू मेक देम गैलप, ताकि वो तेज़ तेज़ भागें, सरपट भागें. We did not mind him much for we could gallop off, हम उसकी ये बात माइंड नहीं करते थे और हम दौड़ते थे. But sometimes a stone would hit and hurt us, लेकिन कभी कभी पत्थर हमें लग जाता था और हम ज़ख्मी हो जाते थे. वन डे, एक दिन, ही वॉज एट दिस गेम, अभी वो ये गेम कर रहा था यानी कि खेल रहा था. एंड डिड नॉट नो दैट द मास्टर वॉज इन द नेक्स्ट फील्ड, और नहीं जानता था कि मास्टर जो है वो अगले खेत में है. बट ही वॉज देयर, लेकिन वो वहाँ पर था. वॉचिंग वट वॉज गोइंग ऑन, देख रहा था कि क्या हो रहा है. ओवर द हेज ही जम्प्ड इन टू अ स्नैप, किनारे पर से उसने फ़ौरन जंप किया. एंड कैचिंग डिक बाय द आर्म, और डिक को उसके बाजू से पकड़ लिया. ही गेव हिम सच अ बॉक्स ऑन द ईयर एंड मेड हिम रोर विद पेन एंड सरप्राइज, उसने उसको यानी कि कान पर एक दे मारा, बॉक्स हिट किया, उसको कान पे हिट किया और उसको
यानी कि घराने पर ही दर्द और हैरत से चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। एज सोन एज वी सा द मास्टर, जैसे ही हमने मास्टर को देखा, वी ट्रॉटेड अप नियर टू सी व्हाट वेंट ऑन, हम उसकी तरफ दौड़ कर गए कि क्या हो रहा है। बैड बॉय, उसने कहा बुरे लड़के। ही सेड, उसने कहा बैड बॉय टू चेस द कॉर्स, तुम घोड़ों को तंग करते हो। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। नॉट द सेकेंड, ना ही दूसरी बार है। बट इट शैल बी द लास्ट, लेकिन ये आखिरी बार होनी चाहिए। देयर, टेक योर मनी, ये अपने पैसे लो। इन गो होम, और घर जाओ। आई शिल नॉट वॉन्ट यू ऑन माई फार्म अगेन, मैं तुम्हें अपने फार्म पर दोबारा ना देखूँ। सो वी नेवर सा डिक एनी मोर, फिर हमने डिक को कभी नहीं देखा। ओल्ड डैनियल द मैन हु लुक्ड आफ्टर द हॉर्सेस, ओल्ड डैनियल, बूढ़ा डैनियल जो कि घोड़ों की देखभाल करता था, वॉज जस्ट एज जेंटल एज आर मास्टर, बहुत ज़्यादा जेंटल शफीक था एज आर मास्टर, जैसे कि हमारा मास्टर। सो वी वर वेल ऑफ, सो हमें अच्छे तरीके से रखा गया। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। व्हाट लेसन वी गॉट फ्रॉम द स्टोरी? वी गॉट द लेसन, always take care of your pets, animals if you have at your home. Don't hit them with any thing like stone or stick. So आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।